नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर वो टॉपिक जो शायद हम सबकी चिंता का विषय है और होना भी चाहिए, मोबाइल की लत और बच्चों की आफत। जी हाँ, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में ज़रूरी तो है, लेकिन इसकी लत हम सबके लिए बहुत भारी है। मोबाइल अपने आप में एक डिवाइस है, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ें रहती है, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जितना भी इंटरेक्शन रहता है वो एक लत में बदल जाता है और फिर बच्चे हों या बड़े उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। बड़ों को आप फिर भी समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों में लत खराब भी है और उनको समझाना भी इतना आसान नहीं होता। आज इशू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्टडी हुई है। आमतौर पर विदेशों से ऐसी स्टडीज़ ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये भारत देश में हुई है, मुंबई में हुई है, यहाँ के केईएम हॉस्पिटल में की गई है और उसमें कुछ ऐसे चिंताजनक पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं जो आपको बताने ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन शुरू करें। उससे पहले देखें कि केईएम हॉस्पिटल की ये जो स्टडी है, ये जो पूरी रिसर्च है वो क्या कहती है। और ये रिसर्च जो है वो ख़ासतौर पर छोटे बच्चों पर की गई है। 13 साल तक के बच्चों की ये स्टडी है। बहुत छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 13 ईयर्स है। 2 साल से कम के बच्चों में तो आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से लेकर आइए। 99.7 ऑलमोस्ट 100% ये स्टडी कहती है कि जो माता पिता हैं आजकल, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, ये वाला पॉइंट, 2 साल से भी कम जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाने के लिए, बहलाने के लिए, चुप कराने के लिए, अब 2 साल से छोटा बच्चा तो क्या समझता है मोबाइल को, लेकिन आप दे देते हैं, एक डिवाइस उसके सामने रख देते हैं, वो खा लेता है, चुप हो जाता है, उसका मन बहल जाता है, आपका काम हो जाता है, लेकिन ये बहुत घातक है। तो ये स्टडी में निकल कर आया, ऑलमोस्ट 100% जो है लोग ये कर रहे हैं इन दिनों। 13 साल तक के 18% बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। नंबर ज़रूर थोड़ा शायद आपको छोटा लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, शायद इससे ज़्यादा बड़ा हो। और एडिक्शन जो है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़राब है। 40% बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ गया। डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन से एक्सपोजर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो आपके नेचर में चेंज आता है, आपका व्यवहार बदलता है, आप वही चीज़ करते हैं फिर आप जो देखते हैं ज़्यादा। 50% बच्चों में विड्रॉल सिम्टम, मतलब आप फिर उनसे अगर मोबाइल छुड़ाइए, उनसे वापस ले लीजिए, तो उनमें तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां वो विड्रॉल सिम्टम के तौर पे दिखाई देते हैं। 50% बच्चों में विड्रॉल सिम्टम, करीब 6 घंटे से ज़्यादा का औसत स्क्रीन टाइम इन दिनों बच्चों का निकल कर आ रहा है। तो ये 6 घंटे आप अगर एक मोबाइल डिवाइस को देखेंगे तो वो फिज़िकली भी हार्मफुल है, मेंटली तो है ही, और इसमें कुछ और चीज़ें भी निकल कर आई। होमवर्क के लिए मसलन यहाँ पर होमवर्क के अलावा आधा टाइम, करीब करीब 3 घंटे का जो वक्त है, वो अगर आप उसमें बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भी मोबाइल दे रहे हैं, आप तो वापस से फिजिकल स्कूल हालांकि शुरू हो गए हैं, और उसी का ड्रॉबैक है ये कि वो मोबाइल अभी भी अटक के रह गया, लेकिन 3 घंटे के आसपास वो मोबाइल पर बिताते हैं, वो गेम खेल रहे हैं, वो सोशल मीडिया में है और तमाम चीज़ें। कुछ और पॉइंटर्स आपको बताते हैं यहाँ पर कि क्या ये स्टडी कहती है। 41% बच्चों में बुरा असर, लेकिन कंट्रोल नहीं। अब देखिए, दिख रहा है ऐसा कि खराब इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप उनसे मोबाइल ले नहीं सकते, आप उनकी ये लत जो बन चुकी है उसको आप नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स इस स्टडी में निकल कर आए, उनको हम डिस्कस करेंगे। 64% बच्चे सोने से पहले, देखिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बड़ों को ही कॉपी करते हैं शायद बच्चे। 64%, एक बड़ा परसेंटेज है, सोने से पहले फ़ोन पर रहते हैं। जबकि हम कई बार बता चुके हैं कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी ब्लू रेज आपके लिए अच्छी नहीं है और आपकी नींद के पैटर्न को ख़राब करती है। 27% दूसरा काम छोड़कर मोबाइल पर। तो देखिए स्टडी बहुत गहरी है, हम इस पर और भी पॉइंटर्स है जो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंटर्स उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो अगर हैंडल नहीं किया जाए, हैंडल विद केयर ना हो, तो ये नुकसान भी ज़्यादा पहुंचा सकता है। तो चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं, क्योंकि फोकस बच्चों पर है, इसलिए उसी तरह के लोग यहाँ पर हैं। अपोलो हॉस्पिटल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष हमारे साथ हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड की सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जेशल शेठ हमारे साथ हैं, और admissionnursery.com के फाउंडर सुमित वोरा हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पर माता पिता, पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो डॉक्टर घोष, ये स्टडी जो आ रही है, क्या आप एग्री करेंगे? मुझे तो लगता है कि डेटा इससे भी खराब निकल सकता है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। यस, बिल्कुल अग्री करूंगी, बिकॉज जो डेटा आया है वो डेफिनेटली वो तो है ही, उससे ज्यादा हालांकि हो सकता है एडवर्स इफेक्ट। और कोविड के बाद से, पैंडेमिक के टाइम से लेके अभी तक स्क्रीन एडिक्शन एक सीक्रेट पैंडेमिक बन चुका है हर एज ग्रुप के लिए, एंड स्पेशली इट हैज अफेक्टेड
बच्चों के डेवलपिंग माइंड को इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। और जैसे कि हमने देखा, सर्वेज भी दिखा रहे हैं, एडिक्शन हो गया है और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों को इस एडिक्शन से निकालना, पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल में भी। और इसकी वजह से दे आर एक्चुअली लूजिंग आउट। जो और भी चीजें हैं खेल कूद के, उनसे, सब चीजों से वो अलग होते जा रहे, डिटैच्ड होते जा रहे। सोशली मिक्सअप होना उनके सोशल स्किल्स पर अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, बिहेवियर बर्ताव में अफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली मोबाइल एडिक्शन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है हमारे इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। बिल्कुल डॉक्टर सेठ, जो सबसे ज्यादा पॉइंट मुझे इसमें खराब लग रहा है वो ये है कि वो बच्चे जो 2 साल से कम उम्र के हैं, माता पिता उनको, अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज इन दिनों होती हैं, माता पिता उनको बहलाने के लिए हाथ में फ़ोन दे देते हैं, खाना खिलाने के लिए, बच्चा रो रहा है तो चुप हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिस है मैम, ये कितनी खतरनाक है। चलिए आप फिर भी एक जो बड़ा बच्चा है उसके लिए समझ सकते हैं, जो इन दिनों हमने देखा कि जैसे मैम कह रही थी अभी के पैंडेमिक में एक नई सीक्रेट पैंडेमिक आ गई, लेकिन ये प्रैक्टिस में कई सालों से देख रहा हूं जब से स्मार्टफोन आए कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता उनको नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, बस ताकि बच्चा बहल जाए, लेकिन ये कितना एडवर्स इंपैक्ट करता है मैम? ये जो एक्चुअली 2 साल से नीचे के बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, और अगर आप देते भी है तो उसमें बड़ी स्पेशल जो चीजें हैं, जैसे म्यूजिक वगैरह सब प्ले करें तो ठीक है, लेकिन बच्चों को वीडियो नहीं दिखाना चाहिए। तो ये जो पेरेंट्स ये जो रूट है वो अडॉप्ट करते हैं अपनी गोल्स अपने बच्चों को अचीव करने के लिए, पेरेंटिंग के लिए, वो बच्चों के लिए नुकसानकारक है। बच्चे जो होते हैं, टोडलर्स होते हैं, 1 to 3 इयर्स के होते हैं, वो टोडलर्स होते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स है वो उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल फेज है जिसको होते हैं टेंट्रम ऑफ टोडलर्स, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं। तो अक्सर हम लोग कोविड में जब पेरेंट्स को इंटरेक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत है, लेकिन मोबाइल को छोड़ के बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। आप नहीं मानेंगे, बट बच्चे नहीं, जो लोगों के पास पेट्स है उनमें भी हमने देखा है कुछ एनिमल्स को भी ऐसा मोबाइल स्क्रीन टाइम का एडिक्शन हो जाता है। तो हम तो मतलब यार ह्यूमंस, सो ये नहीं देना चाहिए, और बच्चों से इसको बहुत मतलब उनके वेलबींग में, उनके डेवलपमेंट में, उनके सोशल फंक्शंस में, उनके स्पीच डेवलपमेंट में बहुत सारा असर पड़ता है। तो पेरेंट्स से सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको हो सके तो स्क्रीन टाइम आप अवॉइड कीजिए। और पेरेंट्स को ये प्रैक्टिकल टिप्स भी चाहिए, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप उसको अलग अलग टाइप के टॉयज, जो एज अप्रोप्रिएट टॉयज है, जो हम बोलते हैं कि टम्बलर्स है, म्यूजिकल टॉयज होते हैं, कुछ एक्टिविटीज है, वो सब करके आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट स्क्रीन का मत यूज कीजिए। तो सुमित वोरा साहब, आप क्या कहें कि देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, उनको मोबाइल तो ऐसा नहीं कि 13 साल तक के बच्चे इतने बड़े होते हैं कि खुद का कहीं से मोबाइल ले आएंगे, ये तो पेरेंट्स के ऊपर ही है। तो ये दोनों हिस्से, चाहे वो टॉडलर्स हों चाहे वो थोड़े से बड़े बच्चे हों, लेकिन फाइनली वो माता पिता को ही देखते हैं। चलिए अगर मैं मान भी लूँ कि स्टडीज़ के लिए आपने दिया, बीच के 2 साल हमारे ऐसे गए, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो माता पिता कंट्रोल कर सकते हैं। वो उल्टा होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कई बार प्रमोट कर देते हैं बच्चे को, जानते तो हैं कि मोबाइल देना गलत है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। यहाँ पे पेरेंट्स को ही ब्लेम करना चाहूंगा। मैंने 2 चीज देखी हैं। एक तो पहले पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस के लिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसके हाथ में आईपैड या मोबाइल पकड़ा देते हैं खेलने के लिए। दूसरा आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि बच्चों को मोबाइल लेके देना है। 5th क्लास के बच्चों को फुल टाइम मोबाइल, आईफोन और एक्सपेंसिव फोन जो भी वो दिए जा रहे हैं। ये एक पीयर प्रेशर है, लोग एक दूसरे को देख के दे रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है वो अभी 12th में है, और एक छोटी बेटी है वो 7th में है। मैंने बड़ी बेटी को मोबाइल है वो 11th में दिया, वो ट्यूशन के लिए, और छोटी बेटी को फोन नहीं दिया, लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स के मोबाइल फोन है। वही जो इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि छोटे बच्चे हैं उनको चश्मा लग जाता है 3-3 साल में, 4-4 साल में। या पेरेंट्स को ही सारा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो खुद मोबाइल खरीद नहीं सकता। पेरेंट्स को ही अब देखना पड़ेगा कि उनके बच्चों का साइकोलॉजिकल, जो बच्चे रात भर मोबाइल पे लगे रहते हैं और उसके बहुत इल इफेक्ट भी है, सोशल मीडिया पे जाते हैं, जो नहीं पता होनी चाहिए वो भी पता लगती है, वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे सारा दामोदर पेरेंट पे ही है कि पेरेंट जो है उनको अपने खुद देखना पड़ेगा कि ये जो लॉन्ग टर्म में, जो कोविड के टाइम तो निकल गया, अब तो ऑफलाइन क्लासेस हो गई हैं, स्कूल खुल गए हैं, अब वो भी रहेगी, होमवर्क करना देना मोबाइल।
तो पेरेंट्स को एक पीयर प्रेशर और एक ये जो स्टेटस बन गया है, इससे अपने आप को कंट्रोल करके, और जो है वो मेरे ख्याल से पेरेंट्स ही इसके जिम्मेदार है, वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों को बहुत एक्टिविटीज होती है, जो मोबाइल नहीं थे तब उसको भी यूज करते थे, उनका यूज करना चाहिए। शायद एक थोड़ा इजी वे आउट हो गया है वहां पे, आप कह लीजिए, पीयर प्रेशर भी है, आपको आसानी भी हो गई कि आपने बच्चे को बस मोबाइल दे दिया, वो एंगेज हो गया, आपका काम हो गया। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा, वो एक ईज आउट भी इजी सॉल्यूशन के तौर पे आने लगा। लेकिन डॉक्टर घोष, ये रिपोर्ट ये भी बताती कि जब वही पेरेंट्स बच्चे से मोबाइल, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, वापस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर अजीबोगरीब से विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? सबसे पहले, जैसे कि राइटली डॉक्टर सुमित ने बताया कि पेरेंट्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स अगर खुद अपना मोबाइल यूज रेस्ट्रिक्ट ना करें, बच्चे स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं या जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो उल्टा पेरेंट्स को बोलेंगे कि यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम। तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तभी जाके आप बच्चे को ये सीख दे सकते हो कि ज्यादा मोबाइल यूज इज बैड, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पेरेंट्स का यहाँ पे एक हेल्दी रोल मॉडल बनना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड है, अगर हम बच्चे को मना कर रहे हैं या फिर बच्चे को सिखा रहे हैं कैसे डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, उन्हें ऑफलाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब उनको लत लग जाती है मोबाइल की, चाहे वो कोई मोबाइल गेम हो, चाहे कोई ऐसे गेम्स हो जिसमें बहुत समय बच्चों में अग्रेशन बढ़ता है, या किसी भी तरह की एडिक्शन या लत लग जाती है, उन्हें ऐसे हॉबीज में इन्वॉल्व करना चाहिए जो ऑफलाइन है, जिसमें फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स हो, चाहे डांस हो, गोइंग टू स्केटिंग, स्विमिंग। उस समय बच्चे को आफ्टर स्कूल या ट्यूशन ऐसे हॉबीज में आप इन्वॉल्व करिए जो आज से 10 साल 20 साल पहले हम लोग भी किया करते थे। तो अगर हम बच्चे को एक ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव हॉबी दिखाएंगे जो ऑफलाइन है, तभी धीरे धीरे हम उनको सिखा सकते हैं कैसे हम डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करें या कैसे उनके इस मोबाइल के इंक्लिनेशन को कम कर पाए। जी ठीक है, तो आपको अक्सर हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आते हैं वो यही बताते हैं कि आपको बच्चे के साथ खुद का थोड़ा वक्त ज़्यादा बिताना चाहिए, थोड़ा उनको इसके बारे में समझाना चाहिए, और इसी तरीके से आप उनको इसका थोड़ा प्लस माइनस दोनों बताते हुए आप एक बैलेंस की स्थिति में उन्हें लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सेठ, मैं और छोटे बच्चों के बारे में सवाल पूछूं क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इस स्टडी में फोकस किया गया है। क्या पेरेंट्स, मैं समझ सकता हूं कि कई बार वो सिंगल पेरेंट्स होते हैं या कई बार वो सीमित एक बहुत ही छोटी 2-3 लोगों की फैमिली होती है, तो हैंडल करना मुश्किल होता है उस तरीके से, वो क्या कर सकते हैं? क्या उनके पास अल्टरनेटिव हो सकता है कि वो बच्चे को मोबाइल की जगह खुद थोड़ा सा इंगेज होकर संभाले? क्योंकि उतना छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा तो शायद मोबाइल भी समझ नहीं रहा है, बस उसके लिए उसे क्या लगता होगा ये तो आप ही शायद जानते हो, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो बता भी नहीं सकता। जी, जो अभी हम बोल सकते हैं कि हम लोग अभी डिजिटल पैंडेमिक में हैं, डिटॉक्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हुआ क्यों है? क्योंकि पैंडेमिक में हमारे पास कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं थी डर के अलावा, कि जहाँ पे हम लोग किसी चीज का प्लेजर या एंजॉय या मतलब कि आनंद ले। तो जो ये डिजिटल स्क्रीन में, उसमें हमें मतलब जो भी हम देखते हैं उससे हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होते हैं, तो चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो, बट वहां से प्लेजर मिलता है। पर अभी हम पैंडेमिक से बाहर आए हैं, तो हमें फिर से ऐसे एडल्ट सबसे पहले वो सब एक्टिविटीज रिज्यूम करनी है जो हम पैंडेमिक से पहले क्या करते थे, और हमें बच्चों को अपने साथ लेके जाना है। सो बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस है, अपनी हॉबीज वाले एक्सरसाइजेस, जैसे आप डांसिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, आप वॉक कर लो, सोशल एक्टिविटीज चालू करो, सोशल गैदरिंग्स चालू करो। क्योंकि ये जो अगर डिजिटल डिटॉक्स नहीं करेंगे तो बच्चे जो है उनके बहुत सारे साइन सिम्टम्स आप देखते हैं, छोटे में भी देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं, एडल्ट्स में भी देख रहे हैं कि हम इरिटेबल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, लोनली फील हो रहा है। सोशल मीडिया में हमें लग रहा है कि जो इमेजिनेशन में है, जो फेसबुक पे है, वो सब हमारे फ्रेंड्स है, बट रियलिटी में हमें बात करनी नहीं आ रही है। हमारा स्कूल परफॉर्मेंस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्कूल के ग्रेड्स पीछे पड़ रहे हैं, बच्चे को खेलने का चांस है लेकिन उसका प्रेफरेंस और डाइवर्ट हो रहा है। शादी में जा रहे हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, कजिन्स है, लेकिन बच्चा जो है मोबाइल लेके बैठा हुआ है।
तो ये सिचुएशन जो है ये हम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे एज एडल्ट भी हम भी सोशल गैदरिंग के बीच में अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, और कुछ वर्क रिलेटेड होते हैं चीजें जो आपको चेक करनी रहती है, बट बहुत सारी नॉन वर्क रिलेटेड चीजें भी हम लोग करना चालू करें। ये सब हम 3-4 साल पहले इस मात्रा में नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं पे हमें एज एडल्ट इसमें कम करना चालू करना है और अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो। इमीडिएटली आप अल्कोहल की तरह शट डाउन नहीं कर सकते हैं। सो धीरे धीरे उसका टाइम कम करना है। सो पेरेंट्स को मैं सलाह दूंगी कि आप देखो कि ऑन एन एवरेज आपका बच्चा एक दिन में कितनी बार मोबाइल देख रहा है, और फिर उसको धीरे धीरे कम करना चालू करो। अगर 2 घंटा देख रहा है तो 2.5 घंटे करो, 2.5 घंटे का देख रहा है तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा हो रहा है तो उसको धीरे धीरे 1 घंटा लाओ। बहुत सारे एप्स आते हैं जहाँ से आप पेरेंटल कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे कौन से एप्स, गेम्स या चैनल्स देख सकते हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और जो भी चीजें वो डिजिटल में जो डिटॉक्सिकेशन का जो प्रोसेस चालू है उसको देख भी रहा है, वो एजुकेटिव हो, क्योंकि बहुत सारे गेम्स है उसमें बहुत सारा वायलेंस प्रवोक होता है। मैंने एक ओपीडी में बच्चा देखा था, पेरेंट्स ने 5 साल का बच्चा था, पेरेंट्स ने कंप्लेन किया बच्चा बहुत एग्रेसिव है। हमने इतने सारे मेडिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसके देखे कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है बच्चे का। जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी यहाँ पर, और बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी मेहनत है और ये कवायद है। क्या पेरेंट्स इसे करने के लिए तैयार हैं? क्या वो खुद अपना मोबाइल थोड़ा कम करने के लिए तैयार हैं? ये भी नहीं हो सकता कि वो तो मोबाइल में पूरे समय सिर झुका के घुसे रहें और बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो ना करें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। एक छोटा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके सुमित जी के विचार जानते हैं और अपने एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं कि आखिर इस चीज़ से छुटकारा कैसे मिले। कुछ उपाय उन्होंने बताए हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकलिटी में वो पूरे हो नहीं पाते, तो क्या कुछ और किया जा सकता है? बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोबाइल की लत बच्चों की आफत। मुंबई के केएम हॉस्पिटल में एक बड़ी स्टडी जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं, उनका कुल लबुलवाब ये कि छोटे बच्चे, चाहे वो बेहद छोटे बच्चे हों 1 से 2 साल के या फिर 13 साल तक के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल या पेरेंट्स उन्हें पकड़ा दें, दोनों स्थितियों में चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही है। उन्हें एडिक्शन हो रहा है जिसके उनके ऊपर इल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उनकी ग्रोथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, और जब आप उनसे वापस लेने की कोशिश भी करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स पे भी के साथ भी दिक्कतें होती हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो? सुमित साहब, तो ये बात तो तय है कि इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है। हमारे जो दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं ये बातें, ऐसा नहीं कि शायद पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि उन्हें ज़्यादा वक्त देना है, मोबाइल को हटाना है, पर क्या वो प्रैक्टिकली ये बातें कर पाते हैं? हाउ प्रैक्टिकल इट इज़? क्योंकि ये भी हम समझते हैं कि इन दिनों लाइफ बहुत ज़्यादा थोड़ी हैक्टिक भी है। कई बार दोनों पेरेंट्स काम करने वाले भी होते हैं, तो वो सीधा सीधा फिजिकली ध्यान नहीं रख पाते, या कई बार वही कि उनके खुद के पास समय नहीं है तो वो मोबाइल दे देते हैं। तो क्या उन्हें बैक टू बेसिक्स आना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है? नहीं, इसमें मैं बोलूंगा कि एक्शन प्रूव लाउडर देन वर्ड्स। अगर पेरेंट्स सिर्फ ये बोले बच्चों को कि बेटे मोबाइल पे कम यूज करो, तब तक नहीं होगा। उनको खुद को एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। आप देखिए आज के पेरेंट्स जो टॉक टाइम 2-2 घंटे अगर बच्चों के साथ मोबाइल में बात करते रहेंगे तो बच्चों पे वही इंपैक्ट पड़ता है कि जब मम्मी कर रही है या पापा कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो एक अपना जो टॉक टाइम है उसको कम करना पड़ेगा। एक जो है दूसरा, जो वो खुद सोशल मीडिया को यूज करते हैं उनको उनके सामने एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि बेटे देखो मेरे को आंखें में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हेल्थ पे भी इश्यूज आ रहे हैं। तो बच्चों को ऐसे समझाना पड़ेगा और उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। रात को लेट तक खुद अगर आप मोबाइल यूज करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा देख के ना यूज करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि एक तो मोबाइल अपना टॉक टाइम कम करें और बच्चों पे ज्यादा ध्यान दें। दूसरा ये है कि उनके सामने ही जितना वो यूज करेंगे बच्चे समझेंगे इसमें कोई गलत नहीं है। तो जब तक वो अपना यूजेज कम नहीं करेंगे, पेरेंट्स इसको वो नहीं कर सकते। इसमें फैमिली टाइम को ज्यादा करें। और जैसे हमने रूल बनाया हुआ घर पे कि जब खाना खाते हैं कोई मोबाइल टेबल पे ऑन नहीं रहेगा, मोबाइल ऑफ होगा या फिर टेबल पे नहीं होगा। तो एक फिक्स टाइम दे बच्चों को भी, आपको मोबाइल अगर यूज भी करना है इस टाइम पे दीजिए। और मेरे ख्याल से जब तक बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, जब तक वो 10th क्रॉस नहीं करते, उससे पहले इंडिविजुअल मोबाइल उनको नहीं लेके देना चाहिए। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर घोष, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चीन जैसे आप नियम बना दें कि वहाँ पर तो आप गेम के घंटे तय कर दें, दिन तय कर दें, मोबाइल कंपनियों को आदेश दे दें कि आपने अगर वो अलाउ किया तो फिर ये जुर्माना आप पे लगेगा। शायद ऐसा हमारे यहाँ तो ना हो, ये सेल्फ डिसिप्लिन का ही मामला है। क्या कहेंगी आपको इसमें
बच्चे का कितना रोल है, क्योंकि अब 13 साल का बच्चा उतना छोटा भी नहीं होता, उसे हम कैसे समझाएं? क्या कोई प्रोग्राम्स है इन दिनों हॉस्पिटल वगैरह में, अगर वहां भी ले जाने की जरूरत पड़े जहां पर काउंसलिंग हो तो वो भी कराई जाए? क्या सॉल्यूशन होगा इसका? क्योंकि शायद आप ऐसे रोज कहते रहेंगे, बच्चे को उतना असर कभी नहीं होगा। डेफिनेटली, स्पेशली 13 साल के बच्चों में एक डिफाइंड टेंडेंसी होती है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं अगर मना करे वो उन चीजों पे और इंक्लिनेशन होता है करने का। तो डेफिनेटली काउंसलिंग हेल्प करती है, जहाँ पे एडोलेसेंट्स को, जो 12-13 साल के बच्चे हैं, उनको समझाने में कि क्या क्या नेगेटिविटी आ रही है बिकॉज ऑफ स्क्रीन एडिक्शन। इन बच्चों में सवाल करने की प्रवणता ज्यादा होती है, तो उनको ये समझाना कि क्यों हम मना कर रहे हैं या क्यों पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला, इन लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। और बहुत सच और सही बात है कि 10th के पहले मोबाइल देना इज टोटली नॉट रिकमेंडेड। और अगर बच्चे पेरेंट्स के मोबाइल यूज भी कर रहे हैं तो उनमें जो अननेसेसरी एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना, या फिर नोटिफिकेशन को ऐसे कंट्रोल में रखना ताकि बच्चों में अननेसेसरी, बहुत समय जो बड़े भी ऐसे एप्स हैं जो सर्फ नहीं करते वो जाके करने लग जाते हैं। तो काउंसलिंग डेफिनेटली हेल्प करते हैं टीनेजर्स को ये समझने के लिए कि कैसे उनके मानसिक विकास पे मोबाइल का एडिक्शन नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ उनको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज, हॉबीज में इन्वॉल्व करना, जिनसे उन्हें और भी अदर प्रोडक्टिव चीजों से प्लेजर मिले, खुशी मिले। और डिजिटल डिटॉक्स एक दिन में नहीं होता है, हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। बच्चे सुबह उठ के तुरंत फोन लेके बैठ जाते हैं, तो ये सिखाना पड़ेगा कि रात को सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद आपको मोबाइल टच नहीं करना है। तो ये सब सीख हम तभी दे सकते हैं अगर प्रॉपर काउंसलिंग और थेरेपी से बच्चों को भी हम हेल्प करें और पेरेंटल सेशन भी उसके साथ करें, और एट द सेम टाइम उनको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल और आउट ऑफ स्क्रीन ऑफलाइन हॉबीज में इन्वॉल्व कर सके। जी, तो चलिए, ये एक कुछ चीज़ें हुई यहाँ पर। तो आई थिंक हम इसे ऐसे ही कंक्लूड करेंगे कि आपको थोड़ा सा बैलेंस तो बिठाना पड़ेगा। पेरेंट्स को खुद एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। पेरेंट्स को पहले तो खुद ये समझना पड़ेगा, चाहे उनका बच्चा हो चाहे वो खुद हो, दोनों के लिए डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक तरीके से ही हो सकता है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, प्रोग्राम है, शायद उससे थोड़ी बहुत अवेयरनेस आए कि इससे बच्चे के विकास पर कितना फर्क पड़ता है। चलिए, आप तो बड़े हैं लेकिन आपका बच्चा अभी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी पेरेंट्स की। यहाँ पर ज़रूरत है तो डॉक्टर्स के पास चले जाइए, कंसल्ट कर लीजिए, किसी एक्सपर्ट से बात करा दीजिए, ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि चलो ठीक है, मम्मी पापा कह रहे हैं लेकिन ये बता रहे हैं तो ये बात और सही होगी, ताकि हम अपने मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा लिमिटेड करें। क्योंकि इसी तरीके से शायद आप बच्चों को उससे दूर रख पाएंगे। छीना झपटी करेंगे तो वही विड्रॉल सिम्टम और सारी चीज़ें, शायद स्थिति और बिगड़े। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आई होप कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस है, बच्चे भी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद वो समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार। Arham Technologies Limited launches its